नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। नेताओं का झारखंड से दिल्ली और दिल्ली से झारखंड का दौरा भी शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बार झारखंड में लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी जयराम महतो की जेबी केसेस कई पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है, या कहें तो जेबी केसेस के चुनावी मैदान में उतरने से इसका नुकसान सीधा एनडीए को भी झेलना पड़ सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेबी केसेस का लगभग वोट कुर्मी समुदाय का ही है और अब तक झारखंड में एनडीए का घटक दल आजसू भी कुर्मी वोट पर अपना एकाधिकार समझता रहा है। लेकिन अब कुर्मी वोट को काटने के लिए दो और पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने वाली है। विधानसभा की 81 सीटों में से लगभग 35 सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक साबित होते हैं। झारखंड में कुर्मी आबादी लगभग 16% मानी जाती है। हजारीबाग में कुर्मी वोटर की संख्या 15% है, रांची में 17, धनबाद में 14%, जमशेदपुर में 11 और गिरिडीह में 19% मतदाता कुर्मी हैं। इसी तरह से सूबे के 81 में से 35 विधानसभा क्षेत्र और 14 में से 6 लोकसभा क्षेत्रों में उनका वोट प्रत्याशी की हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि आजसू कुर्मी वोटर्स पर अपना एकाधिकार मानता जरूर है, लेकिन अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाया है। 2005 के विधानसभा चुनाव में आजसू को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2009 में आजसू 78 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। 2014 में आजसू ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। 2019 में 53 सीटों पर लड़ने के बावजूद आजसू को 2 ही सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस ने लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को न्यूनतम 12,000 से लेकर अधिकतम 3.5 लाख तक वोट मिले हैं। जेडीयू ने अपने लिए विधानसभा की सीटें चिन्हित भी कर ली है। इन सीटों में डाल्टनगंज, विश्रामपुर, मांडू, बाघमारा, छतरपुर, चतरा, पांकी, तमाड़, हुसैनाबाद, गोड्डा, देवघर और डुमरी की सीटें शामिल हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कुर्मी वोटर असरदार माने जाते हैं। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न माने जाने वाले कुर्मी महतो जाति के समर्थन से ही झारखंड के लगभग संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होता है। इसके बाद भी कुर्मी आंदोलन कभी किसी प्रमुख दल के चुनावी मुद्दों में खास जगह नहीं बना पाया है। अब कुर्मी वोटर किसका साथ देते हैं, आजसू, जेबी केसेस या फिर जदयू, और किस पार्टी को इसके विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।